आज अपन टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर लेजर्स कैसे क्रिएट होती है। जैसे मैं गेटवे ऑफ टैली पर हूं, मुझे कोई लेजर क्रिएट करनी है तो सिंपली मैं क्रिएट पर जाऊंगा। इसका शॉर्टकट की है सी। जैसे मैं सी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग मास्टर्स के काफी सारे नेम आ जाएंगे, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप। अपने को अब जैसे लेजर्स क्रिएट करनी है तो अपन सिंपली लेजर्स पर जाएंगे। यहाँ पर अपन को सबसे पहले जो भी लेजर्स क्रिएट करनी है उसका नाम बता देंगे। जैसे मैं एक कोई पार्टी है जिनसे मैं गुड्स परचेज करता हूँ, मिस्टर एम है, परचेज पार्टी है जिनसे मैं गुड्स परचेज करता हूँ। अब यहाँ पर एलियास होता है। एलियास का मतलब वो इसका अपन एक सेकेंडरी नाम भी डाल सकते हैं, फिर उस सेकेंडरी नाम से भी इस लेजर्स को अपन सर्च कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एलियास को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ग्रुप आ जाएगा इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जिनसे अपन माल खरीदते हैं वो अपने लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। उसके बाद है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को अपने को यस रखना है। ये ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई परचेज करा किसी पार्टी से और मैंने उनको पेमेंट करा, तो कौन सी परचेज के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट हुआ है उसका सेट ऑफ करने के लिए अपने को इस ऑप्शन को ऑन रखना है। उसके बाद अपन यहाँ पर अपन एंटर करके आएंगे, इनका एड्रेस डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इनका एड्रेस डाल देता हूँ, शास्त्री नगर, अजमेर। स्टेट राजस्थान हो जाएगा, कंट्री इंडिया हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में अपने को इनका जो जीएसटी नंबर है वो डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर जैसा कि अपन जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो यानी 31 मार्च की अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है जो ये अपने से मांगते हैं तो वो 1 अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा ओपनिंग बैलेंस है, यानी लास्ट ईयर का अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो अपन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल 2024 को एज अ ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे अगर है तो। ठीक है, तो इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर लेजर्स क्रिएट होगी। इसको अपन एंटर करके सेव करते हैं। अब जैसे एक और सेल्स पार्टी की भी लेजर्स अपन क्रिएट कर लेते हैं। कोई एक पार्टी है जिनको मैं गुड्स सेल करता हूं, जैसे मिस्टर ए है, ये सेल्स पार्टी है जिनको मैं गुड्स सेल करता हूं। तो यहाँ पर इनका जो ग्रुप है जिनको अपन गुड्स सेल करते हैं वो होते हैं सन्ड्री डेप्टर्स। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे सन्ड्री डेप्टर्स। यहाँ पर भी अपन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे। जब अपन इनको गुड सेल करेंगे और ये अपने को पैसा देंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे अपन, तो कौन से बिल के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट अपने को मिला है उसका सेट ऑफ के लिए अपन इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद अगर इनका एड्रेस वगैरह है तो वो डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ, वैशाली नगर, अजमेर। उसके बाद अगर ये जीएसटी में है तो अपन यहाँ पर इनका जीएसटी नंबर वगैरह डाल देंगे, और ये अनरजिस्टर्ड है तो इनको अनरजिस्टर कर देंगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस 31 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो 31 मार्च का कोई क्लोजिंग बैलेंस है जो अपन इनसे मांगते हैं तो वो एज अ ओपनिंग बैलेंस अपन यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 वाले में इसमें ओपनिंग बैलेंस में अपन डाल देंगे। इस तरीके से लेजर्स क्रिएट होगी। इसमें एंटर करेंगे और एक बार और एंटर करेंगे, ये लेजर्स अपनी बन गई। तो इस तरीके से अपन ने 2 लेजर्स बनाई, एक परचेज पार्टी की और एक सेल्स पार्टी की। अब सपोज करते हैं मेरा कोई बिजनेस है, मैं स्टाफ को सैलरी देता हूं, तो एक सैलरी एक्सपेंस की भी लेजर्स अपन बना लेंगे और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये अपने लिए खर्चा है तो ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल जो आ रहा है इसमें अपन स्पेस बार करके नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल, और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से एक लेजर और बना लेते हैं, शॉप रेंट। ग्रुप हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये अपने बिजनेस के लिए खर्चा है तो ये भी आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसके बाद स्पेस बार से जीएसटी एप्लीकेबल को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इस तरीके से अपन ने सेल्स एक्सपेंसेस की भी लेजर्स बना ली और शॉप रेंट की भी लेजर्स अपन ने क्रिएट कर ली। तो ये था लेजर्स क्रिएशन का पार्ट। अब मान लेते हैं अपन ने जो लेजर्स बनाई है उसमें कोई नाम का करेक्शन है या उस लेजर्स को डिलीट करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। इसके लिए अपने को सिंपली अब जैसे एस्केप करके अपन गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अल्टर का। अल्टर ऑप्शन क्या होता है, जो भी अपन ने लेजर्स बनाई है अगर उसमें अपने को कोई नाम का करेक्शन करना है या उस लेजर को डिलीट करना है तो उसके लिए अपने को इस अल्टर ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा।
इसमें अपन अल्टर पर जाकर या तो एंटर करें, इसका शॉर्टकट की है ए, उससे भी अल्टर आ जाएगा। अब इसमें अपने को लेजर्स को अल्टर करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, तो अपन यहाँ पर लेजर्स पर जाएंगे। लेजर्स पर जाने के बाद जो भी लेजर्स होगी वो सारी आ जाएगी। जैसे भी अपन ने लेजर्स बनाई मिस्टर ए सेल्स पार्टी, इसी को अपन एंटर करते हैं। अगर इसमें अपने को कुछ नाम का या कोई एड्रेस का करेक्शन करना है तो वो अल्टर ऑप्शन पर जाकर अपन यहाँ पर कर सकते हैं। और यदि इस लेजर्स को डिलीट करना है तो डिलीट भी अपन कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहीं पर ही ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है, तो ये लेजर डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये लेजर तभी डिलीट होगी यदि उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रखा है। जिस भी आप लेजर्स को डिलीट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई ट्रांजेक्शन हो रखा है तो जब तक उसमें ट्रांजेक्शन है तब तक वो लेजर्स डिलीट नहीं होगी। और डिलीट के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्टर वाले ऑप्शन का अपन को यूज करके यहाँ पर ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना। ये एक बार पूछेगा डिलीट, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस के लिए आप वाई प्रेस कर देंगे, या आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर भी यस कर सकते हैं। नहीं तो आप, और डिलीट नहीं करनी तो आप यहाँ पर क्लिक करके नो कर सकते हैं, या आप एन प्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और लेजर अपन देख लेते हैं। जैसे एक लेजर अपन ने बनाई थी मिस्टर एम परचेज पार्टी, तो जैसे अपने को कुछ अल्ट्रेशन करना है तो गेटवे ऑफ टैली अल्टर पर आएंगे, इसका शॉर्टकट की है ए, लेजर्स पर जाएंगे और जैसे मान लेते हैं मिस्टर एम है, परचेज पार्टी है, इसमें अपने को नाम का करेक्शन करना है या इस लेजर्स को डिलीट करना है तो इस लेजर्स पे अपन जाकर एंटर करेंगे। अगर अपने को कुछ करेक्शन करना है नाम एड्रेस का तो वो अपन कर सकते हैं, और अगर इसको डिलीट करना है तो ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। एक बार ये पूछेगा यस और नो, तो आप सिंपली माउस की सहायता से यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यस के लिए वाई और नो के लिए नो दबा सकते हैं। लेकिन ये लेजर तभी डिलीट होगी यदि इस लेजर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रखा है। यदि जो भी आप लेजर डिलीट करना चाह रहे हैं अगर उसमें उस लेजर्स में कोई ट्रांजेक्शन हो रखा है तो वो लेजर डिलीट नहीं होगी जब तक उसमें ट्रांजेक्शन है। तो इस तरीके से आप ये जो परचेज पार्टी है इसको भी आप अल्ट्रेशन ऑप्शन की सहायता से इसमें कुछ नाम वगैरह का करेक्शन भी कर सकते हैं और डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा टैली प्राइम का लेजर्स क्रिएशन का वीडियो। तो आज अपन ने टैली प्राइम के अंदर सीखा कि लेजर्स कैसे क्रिएट होती है, लेजर्स कैसे एडिट होती है और लेजर्स को कैसे डिलीट किया जाता है। तो यदि आप टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।